पीटीटी 2021। हमने रिपोर्टिंग का प्रोसेस देखा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे की जाएगी, कैसे फीस जमा की जानी है और कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ये सब हमने पार्ट 1 के अंदर देखा। पार्ट 2 के अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। महाविद्यालय ने आपके ऑनलाइन रिपोर्टिंग की या नहीं की, या किसी डॉक्यूमेंट को वो कह रहा है कि वापस अपलोड करो, तो इन सब चीजों के लिए आपको चेक एडमिशन स्टेटस पर क्लिक करना होगा। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे वापस आपसे वही आपकी जनरल डिटेल भरवाई जाएगी, जिसमें आपका रोल नंबर रहेगा, आपकी काउंसलिंग सीरियल आईडी जो भी थी और डेट ऑफ बर्थ। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, लॉगिन किया जाएगा, तो देखिए आपके सामने आपके द्वारा अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट पर अभी तक महाविद्यालय के द्वारा कार्रवाई की जानी बाकी है। जब तक आपका वांछित महाविद्यालय के द्वारा वांछित कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक आपका एडमिशन स्टेटस नहीं दिख पाएगा। यानी कि आपके महाविद्यालय ने अभी आपके किसी भी डॉक्यूमेंट पे कोई कार्रवाई नहीं की है। और यदि आपने फीस जमा की है तो महाविद्यालय के पोर्टल पर आपका नाम दिख जाएगा, वहां पर फीस जमा की है या नहीं ये सब दिख जाएगी, और उन डॉक्यूमेंट्स को देख के वो आपके एडमिशन का कोई प्रोसेस करेगा। अब मान लीजिए अभी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, फीस जमा की, तो आप हाथों हाथ चेक करने आते हैं तो आपको ऐसी ही स्क्रीन मिलेगी। अब इसके लिए आपको कम से कम 2-4 घंटे का वेट करना चाहिए या संबंधित महाविद्यालय में संपर्क करना चाहिए कि हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, फीस जमा कर दी है, अब आगे का हमारा एडमिशन का स्टेटस अभी तक ऑनलाइन पेंडिंग आ रहा है, तो क्या इसकी वजह है। आप संबंधित महाविद्यालय में संपर्क करते हैं, वो या बिना संपर्क किए भी यदि महाविद्यालय आपके किसी डॉक्यूमेंट पर कोई एक्टिविटी करता है, तो जैसे आप एडमिशन स्टेटस चेक करते हैं, यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो सीधा प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। अदरवाइज आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा एक्शन बाय कॉलेज। कॉलेज आपको ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट री अपलोड करो। कौन सा? कास्ट सर्टिफिकेट। क्योंकि हो सकता है आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो क्लियर ना हो, उसमें आपका नाम क्लियर ना दिख रहा हो, उसकी स्कैनिंग आपने प्रॉपर ना की हो, या कोई अदर रिजर्व कैटेगरी जैसे कि EWS है, OBC है, उसका सर्टिफिकेट पुराना हो, वैलिड ना हो, तो आपको महाविद्यालय के द्वारा दोबारा अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। जैसे महाविद्यालय आपके डॉक्यूमेंट पे कोई एक्टिविटी करता है तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल पर मैसेज भी जाएगा, और नहीं भी जाता है तो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद आकर के ऑनलाइन ऑप्शन एडमिशन का चेक करें, और यहाँ से आप चेक करें कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करने के लिए कहा गया है। यहाँ कहा है आपको कि SC का सर्टिफिकेट दोबारा अपलोड करें। आप यहाँ से जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट करते हैं तो आपको वापस से वो डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने के लिए सिस्टम कहेगा। अब मान लीजिए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही थे, यदि महाविद्यालय आपके डॉक्यूमेंट के लिए कह देता है कि ठीक है आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं, तो उस केस में आपके सामने क्या आता है वो देखिएगा कि आपने मान लो दोबारा भी डॉक्यूमेंट सारा अपलोड कर दिया। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का तरीका वही रहेगा जैसे हमने पहली बार अपलोड किया है। जैसे आप यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट क्लिक करते हैं तो आपको वहां पर मिल जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट कौन कौन सा और कैसे अपलोड करना है। अब मान लो कॉलेज वाले ने सारे डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई कर दिए हैं, तो उस केस में यहाँ पर आपको जैसे यह डायरेक्ट प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का लिंक मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करके अपना आगे का सारे कार्रवाई कर सकते हैं। यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं और महाविद्यालय के द्वारा आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जाती है, तो आप जैसे एडमिशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे आपको डायरेक्ट या प्रिंट एडमिशन कंफर्मेशन लेटर का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे प्रिंट एडमिशन कंफर्मेशन लेटर पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक स्लिप प्रिंट हो जाएगी जिसमें कि आपके महाविद्यालय के द्वारा आपकी रिपोर्टिंग कर दी गई है, या आप एक प्रिंट निकाल के प्रोविजनल एडमिशन स्लिप बन के आएगी जो संभाल के रखनी है। और साथ में आपने जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड किया है वो भी आप यहाँ से आपके साथ में प्रिंट होकर के आ जाएगा, जो आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट करके रखना होता है। ये तो एक प्रोसेस हुआ कि आपने एडमिशन के लिए फीस जमा कराई,
आपको महाविद्यालय आवंटित हुआ, आपको ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए, संबंधित आपने 22,000 रुपये फीस जमा करवाई, महाविद्यालय के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट पे एक्टिविटी जो भी करनी थी वो की, और उसके बाद में आपने एडमिशन स्लिप निकाल ली। इसके बाद में महत्वपूर्ण ये होता है कि हमें जो प्रेफरेंस चाहिए थी, मान लीजिए मैंने 20 चॉइस भरी थी, 20 में से मुझे 18वें नंबर का कॉलेज मिला। यदि 18वें नंबर का कॉलेज मुझे मिलता है तो मेरे सामने अब 2 ऑप्शन हैं, या तो जो मिला उससे ठीक है सेटिस्फाई हो जाऊं और वहां पर रेगुलर हो जाएं। दूसरा तरीका यह है कि हम अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर दें। अपवर्ड मूवमेंट में कुछ चीजों का बहुत खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी गलती कर जाते हैं। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब यह है कि मैं मेरी ये सीट छोड़ के ऊपर वाली सीट में जाना चाहता हूँ। यदि मुझे ऊपर वाली सीट मिलती है तो मेरी ये सीट जो है ये किसी और को दी जा चुकी होती है। यदि मैं ऊपर वाली सीट में एडमिशन नहीं लेता हूँ तो मेरा एडमिशन अपने आप कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मेरी पिछली सीट पर किसी दूसरे को मिल चुका है जो किसी नीचे की प्रेफरेंस पर कोई दूसरा अभ्यर्थी था। इसलिए यह सोच समझ कर आपको अपवर्ड मूवमेंट के अप्लाई करें। और अपवर्ड मूवमेंट में जो नया कॉलेज अलॉट होता है वो वापस आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा, और वापस वो आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके वापस आपको कुछ कह सकता है कि आप डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करो या कुछ भी। तो ये प्रोसेस जब तक चलता है तब तक आपको साइट विजिट करते रहना होगा और अपना स्टेटस चेक करते रहना होगा। आप अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट पे क्लिक करेंगे यदि आप चाहते हैं कि आपका महाविद्यालय जो आपका आवंटित हुआ है वो उससे आप सेटिस्फाई नहीं है और आप किसी प्रेफरेंस में ऊपर वाली चॉइस पे आप जाना चाहते हैं। अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट, अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट के केस में आपको जो इसकी फीस है 22,000 रुपये, वो दोबारा जमा नहीं करवानी होती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है क्योंकि ये सीधा विषय से जुड़ा सवाल है, तो यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल और भी मांगी जाती है। आपका रोल नंबर मांगा जाएगा, और जब आपने काउंसलिंग की थी, रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग की थी, उस टाइम आपसे आपका कुछ पासवर्ड भी मांगा गया था, और आपकी मदर नेम तो हमेशा पूछ ही रहे हैं हर एक स्टेप पर। हम मान लीजिए हमने ये डेट ऑफ बर्थ सारी भर दी, अब आपको आपका जो पासवर्ड है वो याद होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप फॉरवर्ड पासवर्ड पे जा सकते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम जो भी आपका पासवर्ड था वो पासवर्ड लिख करके हम यहाँ से इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने आपकी डिटेल खुल जाएगी, और यहाँ महत्वपूर्ण कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जो आपको पढ़ने जरूरी है, देखना जरूरी है उसमें हो क्या रहा है। Eligibility for upward movement or upgradation after first counseling, the candidate shall be eligible for upward movement in case में has participated in the first round counseling and has reported to the college oblique institution allotted him or her in first counseling। जिस भी राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज की आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो चुकी है तो ही आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ऑलरेडी फर्स्ट चॉइस ही अलॉट हुई है तो वो अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अपवर्ड मूवमेंट में अप्लाई करना और अपवर्ड मूवमेंट में महाविद्यालय आवंटन होना अलग चीज है, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट में आपको महाविद्यालय तभी अलॉट हो सकता है यदि ऊपर किसी कॉलेज में जो भी आपके प्रेफरेंस में आपका कॉलेज था उसमें सीट उपलब्ध है। अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इंपॉर्टेंट है, सीट अवेलेबल है तो ही आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कर देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि यदि सीट अवेलेबल ही नहीं है तो आपको ऊपर कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं होगा। और यदि आवंटित हो जाता है तो जो भी नया आवंटित महाविद्यालय है आपको उसमें ही रिपोर्टिंग करनी है, आगे की सारी स्टडी वहीं करनी है। पिछला कॉलेज आपका जहाँ पहले आपका एडमिशन हुआ था अपवर्ड मूवमेंट से पहले, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। यहाँ टर्म एंड कंडीशन जरूरी है कि हम इस चीज से एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन जो ऊपर हमने दिखाई है, और अपवर्ड मूवमेंट के लिए यस करते हैं। आप एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। आप बार बार यस नो की कार्रवाई नहीं कर सकते। आपने एक बार अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर दिया तो आपकी चॉइस फ्रीज हो जाएगी, फिर आप दोबारा उसको नो नहीं कर सकते।
या नो कर दिया तो यस नहीं कर सकते, ये वन टाइम चांस है। जैसे आपने यहाँ से सबमिट किया, सबमिट करते ही एक बार आपसे वापस कंफर्म करवाया जा रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अभ्यर्थी गलती से अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर देता है। तो वापस एक बार कंसेप्ट वेरीफाई करवाने का है कि आपने पास अपवर्ड मूवमेंट यस किया है। कृपया सुनिश्चित कर लें कि यदि आपको अपवर्ड मूवमेंट में नया महाविद्यालय आवंटित होता है तो आपको आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है, अन्यथा आपका एडमिशन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। कृपया अपवर्ड मूवमेंट सावधानी पूर्वक करें। अपवर्ड मूवमेंट के लिए सहमति देने के लिए नीचे सबमिट बटन उस पर क्लिक करें, और क्लिक करने से पहले वापस आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना जरूरी है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने एक अपवर्ड मूवमेंट अप्लाइड का कंफर्मेशन लेटर प्रिंट होकर के आ जाएगा। ये चीज बताएगा कि आपने अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर दिया है। अब आप उसको संभाल के रखें, वापस आप नो नहीं कर सकते। आपने अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर दिया है, तो अब आप इसको जब भी अपवर्ड मूवमेंट का अलॉटमेंट होगा शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जब भी अपवर्ड मूवमेंट का अलॉटमेंट होगा उस टाइम वापस आप अपवर्ड मूवमेंट का अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करेंगे। उस टाइम आपको फीस दोबारा प्रिंट कराने की जमा कराने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि फीस आपके 22,000 रुपये एक बार जमा है, तो आपको नए महाविद्यालय के लिए फीस जमा 22,000 रुपये जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एडमिशन स्टेटस चेक करते रहना इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए नए महाविद्यालय ने आपका कोई डॉक्यूमेंट चेक करते टाइम आप उस पर कुछ ऑब्जेक्शन किया, पिछले महाविद्यालय ने तो आपकी रिपोर्टिंग कर दी, नए वाले महाविद्यालय ने कहा कि नहीं इस कैंडिडेट्स की परसेंटेज कम है, या ये मान लीजिए कि पहले किसी कैंडिडेट को जो उसका एडमिशन हुआ वो जनरल मेरिट पे हो गया, तो जब जनरल मेरिट पे हुआ तो उसका कोई डॉक्यूमेंट कैटेगरी का पिछले महाविद्यालय ने ध्यान नहीं दिया। अब नए वाले महाविद्यालय ने देखा कि नहीं इसका तो अब इस कैटेगरी में हो रहा है, इसका तो ये डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, तो ऐसे में आपका एडमिशन स्टेटस चेक करते रहना जरूरी है। जैसे आप एडमिशन स्टेटस पे जाएंगे आपको पता चलेगा कि आपका स्टेटस एडमिटेड है या नहीं है। नहीं है तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, यदि है तो एडमिशन स्लिप प्रिंट करके अपने पास संभाल के रखें। और ये सारा प्रोसेस किसी भी राउंड का अलॉटमेंट होगा उसके लिए सेम रहेगा। किसी भी टाइप की यदि आपको अधिकृत जानकारी चाहिए तो अधिकृत वेबसाइट जो है PTTRAI2021.com, इसी पर ही देखिएगा। किसी भी अनऑथोराइज वेबसाइट पर जाकर के अपनी कोई भी जानकारी शेयर ना करें, क्योंकि यहाँ पर आप 5,000 और 22,000 रुपये जमा करवा रहे हैं। किसी भी अनऑथोराइज साइट पर जाके आपने अपनी चालान नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ या कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर की और वो आपके दिए गए अमाउंट के साथ, या कल को यदि रिफंड के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस आता है तो वो यदि गलत डिटेल आपके डाल के कुछ एक्टिविटी करता है तो उसकी समझ जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी, क्योंकि स्टूडेंट से 5,000 रुपये जमा करवाए हैं, 22,000 रुपये जमा करवा रहे हैं। अब मान लीजिए स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया, 22,000 रुपये भी जमा करा दिए तो भी नहीं लिया, या फिर 5,000 रुपये जमा करा दिए, अब उसका लॉट हुआ उसने कॉलेज में जमा एडमिशन नहीं लिया, 22,000 भी नहीं जमा कराए, या उसको महाविद्यालय आवंटित ही नहीं हुआ। इन सभी परिस्थितियों में जब ये एडमिशन का सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो अभ्यर्थी से हर वर्ष की तरह ऑनलाइन रिफंड प्रोसेस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवाया जाएगा। उसमें जो भी गाइडलाइन में दी गई इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कुछ अमाउंट डिडक्ट करके, यदि आपको महाविद्यालय आवंटित हुआ है तो ज़्यादा अमाउंट डिडक्ट होगा, यदि नहीं हुआ है तो कम अमाउंट कट होगा। उसके बाद में वो पैसा जो भी आप ऑनलाइन डिटेल भरेंगे उसमें रिफंड किया जाएगा। इसलिए किसी भी अनऑथोराइज साइट पे जाकर के अपनी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। किसी गलत कैंडिडेट ने यदि आपकी इंफॉर्मेशन लेते हुए गलत अकाउंट नंबर डाल के ऑनलाइन डिटेल भर दी तो अमाउंट जो रिफंड होगा, क्योंकि ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है, तो उस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा जो अकाउंट हमारे पास ऑनलाइन आएगा। ऐसे में किसी भी टाइप की त्रुटि या गलती होती है तो अभ्यर्थी ही उसके लिए जिम्मेदार होगा। इसलिए प्लीज किसी भी अनऑथराइज साइट पर जाकर के अपनी किसी भी टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। कॉलेज का नाम तो सार्वजनिक है, यानी खुद का नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, रोल नंबर, काउंसलिंग सीरियल आईडी या ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि आपके लिए आगे परेशानी कर सकती है उसको किसी के साथ शेयर ना करें। खासकर आपके अकाउंट डिटेल बहुत महत्वपूर्ण है।
तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप ऑनलाइन काउंसलिंग करें, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करें, और ये सारा प्रोसेस आपके लिए बनाया गया है। अभ्यर्थी अपने सुनहरे भविष्य के लिए बीएड में अधिक से अधिक एडमिशन लेवें और आगे चल के देश और राज्य का नाम रोशन करें। धन्यवाद।